अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आमना, आप देख रहे हैं आही. We're in conversation today with Nadia Afghan, a woman, an artist who I feel has chosen her own very unique narrative in life and also in the roles that she plays. We're going to be standing on the intersection of life and art and decoding the origins and influences of all her characters. Every single character that she's played, from Suno Chanda ki Shahana to Tanman नीलो नील की महनाज, टू जिन की शादी की फरीदा, शरपसंद की रूबी और आजकल जो हम देख के फिदा हो रहे हैं एक और पाकीज़ा की आलिया. You refuse to conform in life and in the characters that you played. And मेरे ख्याल है पिछले 1-2 साल में जितने आपने कैरेक्टर्स किए हैं उसमें माँ सवा, शेर की साइका और जफा की सादिया, जो हम कहते हैं कि अच्छा ये 2 किरदार ऐसे हैं कि ये मैं जानना चाहूंगी कि आप क्यों किए. हाँ, लेकिन उसके अलावा तो यू हैव टच्ड अपॉन so many different themes of womanhood in all your characters in every such unique way. और अभी अभी मैंने जो काशिफ निसार और बीगुल का इंटरव्यू किया उसमें उन्होंने आपकी जो तारीफ की वो इतनी जायज़ थी, इतनी मुझे खुशी हुई. It makes me so happy to see women like you find a niche in the industry and absolutely rock with it. So पहली बात है कि congratulations. Thank you. We meet again. और पिछली दफ़ा हमने इंटरव्यू किया था, बड़ा वो वर्क रिलेटेड था. और मैंने कहा वर्क रिलेटेड तो ऑब्वियसली होगा क्योंकि आपके काम से तो नहीं हट के हम बात कर सकते, लेकिन I also want to know Nadia Afghan the woman. And I want to know how Nadia Afghan the woman has inspired, influenced or rebelled as Nadia Afghan the artist. 55 साल की कहानी सुना. 55 साल की कहानी. पक्का दोस्त. हाँ, पक्का दोस्त. हाँ, पक्का दोस्त. आपने क्या कभी दरख्तों पे खेला? आपने कभी कहा है दरख्तों पे खेला है? आमना, थैंक यू सो मच. एक तो whenever you call me या हमारी कभी बात होती है तो मुझे बड़ी खुशी होती है because I genuinely admire you. and जो भी आप मोस्टली जब आप कहीं जाते हो किसी भी पॉडकास्ट के लिए या कहीं पे भी इंटरव्यू के लिए तो आपको बड़ी फिक्र होती है किस किस्म के सवाल किए जाएंगे. विद यू आई एम वेरी कंफर्टेबल क्योंकि मुझे पता होता है कि हमेशा कोई सेंसिबल बात ही होगी. सो कांग्रेचुलेशंस. एंड लाइकवाइज. इतने सारे सवाल कर दिए. एक बहुत लंबी जर्नी है मेरी और आई गेस लाइफ एक्सपीरियंसेस, जैसे हम कहते हैं ना आर्ट इज लाइफ एंड लाइफ इज आर्ट. तो मैंने जब से अपनी ज़िंदगी में एक्टिंग शुरू की है हमेशा यही सोचा और समझा है कि जितना भी मैं रियल रह सकूं, जैसे कि मैं असल ज़िंदगी में भी यही कहती हूँ कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कहीं पे भी फेक ना हूँ. जो मैं हूँ मैं वही नज़र आऊँ. और तकलीफ दे भी है, मुश्किल भी है ये. बहुत सारी जगहों पे बहुत लोगों को बहुत सारी बातें हजम नहीं होती, लोगों की पर्सनालिटीज नहीं हजम होती. मैं बहुत सारे लोगों को हजम नहीं होती हूँ, बट दैट्स ओके. और ये ओके भी अब मैं कह रही हूँ बड़े कॉन्फिडेंस से 55 साल गुजारने के बाद जिंदगी के, लेकिन इट्स बिन वेरी डिफिकल्ट एट टाइम्स. बट आई थिंक अगर आप स्टेडफास्ट रहें और आपको एक बात बचपन से सिखाई गई हो कि जो भी हो आपने सर ऊंचा करके चलते जाना है और जो गुजर रहा है वो गुजर जाएगा. एंड टुमारो इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ न्यू डे. लेकिन आपने अपने प्रिंसिपल से नहीं हटना है. आपने हमेशा ऑनेस्ट रहना है. आपने हमेशा सच बोलना है और आपने कोशिश करनी है कि आप अपने अंदर की सच्चाई और हकीकत को भी साथ लेके चलो और जो दुनिया है उसको भी आपने साथ लेके चलना है. सो मैंने कोशिश की है लाइफ में. एंड आई एम ग्लैड दैट आई एम इन एट अ पॉइंट इन माई लाइफ जहाँ पे अगर मैं अपने काम को भी देखूं तो आई एम ग्लैड दैट पीपल अंडरस्टैंड दिस नाउ कि मैं पूरी मेहनत और बहुत ऑनेस्टी से काम करती हूँ उसके अंदर भी. और फाइनली मुझे उसका रिवॉर्ड मिलना शुरू हो गया है अब जाके आफ्टर 27 years. एंड अगर मैं अपनी जिंदगी में भी देखूं तो आई might not have a lot of people who I call friends, very small, but I have a group of people जो के completely and totally trust करते हैं मुझ में, and they love me and I know that they are there for me for life. So ये बड़ी चीज होती है अगर आप इस तरह के लोग अपने इर्द गिर्द जमा कर लें इस दुनिया में. ये जमा किए या हो गए? ये हो गए बिकॉज मुझे अब नजर आता है कि वो वाकई मेरे साथ इसलिए हैं कि शायद वो कहीं चले भी गए थे बीच में से
मुझसे खफा होके या मेरे तौर तरीकों से खफा होके, बट अब उनको फाइनली ये बात समझ में आ गई है कि नहीं, ये औरत एक एक है हमारी एक कांस्टेंट, यूनिक, एक हाँ पिवट है हमारी हाँ जिंदगी में, और ये एक इंसान है जिसका होना जरूरी है। एंड आई फाइंड माई सेल्फ वेरी लकी टू बी इन दैट पोजिशन। मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। और पिछले दिनों से तो मुझे मतलब माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स लाइक अब्बास एंड यू नो सरमद एंड एवरीबडी, नजर उतार लें, अपनी नजर उतार लें, जहाँ जाते हैं आपकी बात हो रही थी। yeah Like अभी सरमद was at some wedding and Sarmad said कि you know you weren't there but it was like your shadow was looming there because everybody was just talking about you. yeah And you know what, and I was like it's so scary आमना। मैं लाहौल पढ़ती हूँ, लाहौल वाला कुवत, मैं हर वक्त आजकल लाहौल पढ़ती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्हम्दुलिल्लाह डर भी लगता है ना आपको, अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ कि आगे क्या होगा। आगे क्या होगा। नहीं ना डरे ना नहीं मैं नहीं डरे ना। डरी, लेकिन एक अभी आगे जाके कॉन्वर्सेशन अच्छा में पता है talk about इंटरेस्टिंग it. चीज क्या है, मुझे जो इंटरेस्टिंग चीज पिछले 1-2 साल में आपके कैरेक्टर्स को लेके लगी ना, कि पिछले 1-2 साल में कई कुछ ड्रामे ऐसे आए हैं जिससे औरतों ने बहुत रिलेट किया है उनकी स्ट्रगल से, उनके पामाल फॉर एग्जांपल सबा के Yeah. कैरेक्टर से बहुत रिलेट किया लोगों ने, कि एक मर्द जो है जो बज़ाहिर बड़ा अच्छा लग रहा है, दे भी रहा है, अफेयर भी नहीं चला रहा, शराब भी नहीं पी रहा, लेकिन वो इतना टॉक्सिक है कि वो आपको खा जाता है, वो दीमक की तरह खा जाता है आपको अंदर से, आपकी सेल्फ वर्थ, हर चीज़। उस औरत से बहुत लोगों ने रिलेट किया। आपके जो कैरेक्टर्स हैं ना, और उनके जो एक औरत होने के पर्सपेक्टिव से जो डेलिकेसीज हैं, वो एक तो बड़ी बात है कि लोगों ने वो पिक की, Yeah. दूसरी बात है कि वो लोगों ने अप्रिशिएट की। फॉर एग्जाम्पल तन मन नीलो नील की जो सादिया है ना, महनाज, सलमान नीलो नहीं, महनाज हाँ महनाज थी, उसको जिस किस्म की अफेक्शन अपने हस्बैंड से चाहिए थी, और जब वो देता है एक रात, और जो उनका वो लोगों ने पिक किया और अप्रिशिएट किया। वो कितनी औरतें उस चीज़ में से गुजरती हैं कि उनको वो एक मोमेंट ऑफ इंटीमेसी या एक मोमेंट ऑफ कनेक्शन अपने स्पाउस के साथ नहीं मिलता, पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, नहीं मिलता, और वो ड्रामों में दिखाया भी नहीं जाता, वो ऐसे ड्रामों में ही दिखाया जाता है। Yeah. या अभी आलिया जब वो कहती है कि मैंने लिपस्टिक लगाई, मैंने खुशबू लगाई, मैंने अपने लिए कुछ किया, And then the husband understands and he अंडरस्टैंड्स, brings it. या वो And that moment was so, नूर ने इतना अच्छा वो किया, इतना कितना क्यूटली किया उसने, कितना you know, कि मैं सेंट भी लाया अपनी पसंद का। हाँ But Amna, I have seen these वो people. कितना रियल था वो। I have seen, you know, मेरे मोस्टली कैरेक्टर्स, I'll tell you, मेरी एक खाला थी, गुल खाला, मैंने पहले भी उनके बारे में बात की है। उनका नाम, शी वाज अ टीचर एंड मेरी अम्मी से बड़ी थी, और वो मैंने बचपन में उनके साथ बहुत वक्त गुजारा है। अब्बा क्योंकि एयरफोर्स में थे, तो अम्मा कई दफ़ा जाया करते थे टूर्स वगैरह पे या किसी रिक्रिएशनल उसके ऊपर, तो मैं खाला स्कूल की वजह से मुझे नानी के पास, मैं कोयटा में रहती थी, प्रेजेंटेशन सॉरी सेंट जोसेफ कॉन्वेंट, वहाँ पे मैं पढ़ा करती थी, और खाला के साथ मैं ज़्यादा, खाला मुझे रात को कहानियाँ भी सुनाया करती थी। नानी का पुराना सा घर था, और हम मच्छरदानी लगा के और चरपाई लगा के कोयटा में रात को सब बाहर सोते थे, अंगूर की बेल भी लगी होती थी, और वो मुझे अक्सर कहानियां सुनाया। क्या नक्शा खींचा है, वो इतनी मेरी प्यारी खाला थी, ब्यूटीफुल, लाइक यू नो, बहुत ही हसीन खूबसूरत हाथ उनके, उनकी चमकने वाली एक तस्वीर होती थी जो रात को अंधेरे में चमकती भी थी, और उनकी बहुत लेट शादी हुई, एंड शी नेवर हैड एनी किड्स। उनकी जिस इंसान से शादी हुई, वो खैर अल्लाह मियां उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए, दोनों फौत हो गए, खाला मेरी भी अभी कुछ साल पहले। उनकी एक बहुत मुश्किल इंसान से शादी हुई थी, एंड शी वाज सच अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। वो इतनी प्यार करने वाली थी। मेरे ज्यादातर जो मदर कैरेक्टर्स है ना, वो उनसे इंस्पायर्ड है, मेरी खाला से, रियली, बिकॉज वो इतनी नरम हाथों वाली, इतनी प्यारी, इतनी हसीन औरत थी, और वो इतने दिल से मुझे कहानियां सुनाती थी, और वो जिस तरह मेरे बाल बनाती थी, और वो जिस तरह मुझे प्यार करती थी, और वो जितनी मेरे लिए अफेक्शनेट थी, और वो बुर्का पहना करती थी, और जिस तरह वो चलती थी, और वो टांगे में मुझे लेके जाती थी। कई दफा उनके पास पैसे भी नहीं होते थे, बिकॉज एक पढ़ाती थी, एक टीचर थी, बाद में प्रिंसिपल बन गई थी इस्लामिया स्कूल कोयटा की। तो वो ना छोटी छोटी चीजें, उनका एक छोटा सा बटवा होता था, और वो मैं कई दफा कहती थी कि मैं थक गई हूँ, क्योंकि मैं बहुत नखरों वाली होती थी, मेरी अम्मी